नदियाँ जो हमारे लिए हमेशा से पूजा का स्थल रही है, पवित्र रही है, हमारे इतिहास को जगाती हुई रही है, हमारे पूजा का स्थान रही है, जल का स्रोत रही है। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज का टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है इसको किस टाइप से राइट करना है। तो यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप देख लीजिए कि किस टाइप से इसको राइट करना है। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। नर्मदा रिवर के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि ये 5th लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। along the way Narmada is executed by the water 41 tribunal, 22 on southern side और 19 on southern areas। लाइफलाइन है ये मध्य प्रदेश और गुजरात की, जहाँ पे ये क्या ह्यूज वे में कंट्रीब्यूट करती है। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है मेनली अगर बोला जाए तो। स्टार्ट कब हुआ था यह आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1985 में, जब जो मेधा पाटकर है उन्होंने जाके जब जिस रीजन में डैम्स ऑर्गेनाइज हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे, वहाँ पर जाकर स्थिति को देखा। वो गई थी अपने एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए। बट जब उन्होंने वहाँ की स्थिति देखी तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों इन लोगों की हेल्प करूं, क्यों ना मैं इन लोगों की हेल्प करूं। ऐसे जो लोग जिनके पास घर नहीं है उनकी हेल्प किया जाए। 1990 में ऑफर रिसीविंग क्लियरेंस नर्मदा ट्रिब्यूनल स्टार्ट हुआ था, जिसमें कंप्लीट किया गया था 2016 में और 2017 तक एनबीए के अकॉर्डिंग चला था। ये गांधीयन मेथड थी, मतलब गांधी जी वाली मेथड थी, जिस पे पीसफुली सब कुछ मार्च हुआ, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद द ग्रुप जो एंटर्ड दिस नेशनल कोटेशन ऑफ एनवायरनमेंट ह्यूमन राइट्स के ऊपर था कि ह्यूमन का जो अधिकार है, जो वहाँ पे गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके अधिकारों के लिए लड़ाई थी, एक्टिविटी थी। साइंटिस्ट जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जो हार्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग था। अब इसके कॉजेज़ क्या थे? कोई भी क्रांति या कोई भी एक एक्शन तब लिया जाता है जब उसके बहुत सारे कॉजेज़ या कारण लोगों को सामने दिखाई देने लगते हैं। तो फर्स्ट था डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था बिसाइड द रिवर, जिसके कारण जो पानी था वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, रोका जा रहा था। एरीगेशन हो रहा था वहाँ पे, सॉइल का बहुत ज़्यादा। फॉरेस्ट जो थे आजू बाजू में रिवर के, क्योंकि जब डैम बनता है, डेवलप होता है, तो बहुत सारे फॉरेस्ट कट जाते हैं। तो वहाँ के जो फॉरेस्ट था वो भी क्या होते जा रहा था, कटते जा रहा था। इंडस्ट्री बनते जा रही थी, जो कि क्या था, एनवायरनमेंट के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट कर रहा था। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट विल सबमर्ज अबाउट द 10,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि 10,000 उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी पेड़ थे, जितना भी फॉरेस्ट था, उनको कटाई कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे डैम के सबमर्ज हो गया था वो। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इवन द वॉर्स विल सबमर्ज 40,332 हेक्टेयर फॉरेस्ट लिया था, जिसमें जो ट्रीज थे उनको काटा जा रहा था। उसके बाद क्या हो रहा था, सॉइल का इरिगेशन कह रहा, फ्लड आ रहा था। तो जब बाढ़ आती थी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड क्लोज द रिवर, अगर बहुत सारा क्या था, जैसे ही क्योंकि वहाँ पर डैम बन रहा है, सॉइल नहीं है, पेड़ नहीं है, तो वो जितना भी पानी वो बह के कहाँ जाएगा, जो खेत बने हैं लोगों की, जहाँ पे फसलें हैं, जो कि फसलों में अगर पानी भर जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। वाइल्ड लाइफ है, जब पेड़ कर गए हैं, जंगल चला गया, उनके जो होम्स है वो खत्म हो गए, तो वाइल्ड लाइफ क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। जो लोग हैं वहाँ पे अगर आएंगे, कोई भी एनिमल है उसको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है वो। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, जो लोग थे वहाँ के, गवर्नमेंट ने उनको बोला कि क्योंकि नियर बाय जो गाँव ही के आजू बाजू तट में नदी है, तो लोगों को बोला गया कि आप ये एरिया छोड़ दीजिए जहाँ पे आपके घर बने, आपको गवर्नमेंट पैसा देगी, होम्स देगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया। तो जो लोगों का रोजगार था वो बंद हो गया, लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए। वहाँ पे 100,000 पीपल को होम्स देना था, बट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। वाटर लॉगिंग हो गई, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट चालू हो गया। मतलब गवर्नमेंट अपना फ़ायदा देख रही थी, बट लोगों के लिए कोई भी हेल्प ऐसी प्रोवाइड नहीं की जा रही थी उस टाइम। चलिए क्विक देख लेते हैं। दीज आर 30 मेजर डैम्स, 135 मीडियम डैम्स, अराउंड 300 माइनर डैम्स ऑन नर्मदा बेसिन। मतलब इतने डैम्स अकॉर्डिंग टू बने हैं। मेजर क्या होते हैं, मीडियम डैम्स क्या होते हैं, जब आप डैम्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो नर्मदा है वो लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। स्लोगन्स क्या था, विकास चाहिए, विनाश नहीं, डेवलपमेंट वांटेड नॉट डिस्ट्रक्शन। मतलब अब डेवलपमेंट कीजिए बट उसको ख़त्म मत कीजिए। जो फॉरेस्ट्री है, कोई नहीं हटेगा, बांध नहीं बनेगा। वी वॉन्ट मूव द डैम, डोंट बी कंस्ट्रक्टेड। एडवांटेजेस क्या थे इस आंदोलन के, जो भी प्रोटेक्टेड था जो फ्लड से, क्योंकि बहुत टाइम तक ये चला, अभी भी चल ही रहा है मोस्टली। तो क्या था कि जो भी जितने भी
फ्लड से, बाढ़ से क्या हो रहा था, लोग बच रहे थे, फिश ब्रीडिंग होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वाटर सोर्स है, अगर वो क्लीन रहेगा तो वहाँ पे फिशेस का डेवलपमेंट होगा। इरिगेशन कंट्रोल हो रहा था। जो आजू बाजू के लोग थे वो पहले जागरूक नहीं थे, बट धीरे धीरे अवेयरनेस आने लगी। वर्ल्ड बैंक ने इतना ज़्यादा जब इस आंदोलन के बारे में सुना, मीडिया न्यूज़पेपर में फैला, तो वर्ल्ड बैंक ने भी क्या किया, इनकी हेल्प करना, जो लोग थे पहले उनको फंड नहीं मिलता था, हेल्प करने के लिए कुछ नहीं मिलता था, बट वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, हेल्प करना स्टार्ट किया उन लोगों की। उसके बाद ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट क्या था, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। इसको स्टार्ट हुआ था 1960 में नर्मदा रिवर में। 4 जो इंडियन स्टेट है उनके अकॉर्डिंग, जहाँ जहाँ नर्मदा है वहाँ से उनका स्टार्ट हुआ था। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, ये 4 जो स्टेट है उनको उन्होंने इस प्रोजेक्ट में कवर किया था। लीडर जो मेन थे इस प्रोजेक्ट के, सबसे पहले जो थी मेधा पाटकर, जिन्होंने अपने किसी प्रोजेक्ट विजिट के लिए उस एरिया में विजिट किया था, देखा था, बट जब उन्होंने स्टार्ट किया तो एक लीडर बन गए उस मूवमेंट की, ऑर्गेनाइज किया, बहुत सारे फास्ट सत्याग्रह रखे, कई बार वो जेल भी गई, क्योंकि जो मेट्रो सिटीज़ के लोग थे और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, जो पुलिस थी, वो अगेंस्ट थी, तो वो हेल्प नहीं करना चाहती थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम इन्होंने फेस की उस टाइम, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और उनके कारण ही बहुत ज़्यादा आंदोलन चला। उसके बाद सेकेंडरी मुरलीधर देवदास आमटे, जिनको बाबा आमटे बोलते हैं, इंडियन सोशल वर्कर है, वर्क फॉर रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी प्रॉब्लम आई है हमारे देश में, छोटी छोटी थी, जिसमें लोगों को घर छोड़ने पड़े, बहुत सारा अनडेवलपमेंट जो एरिया था, तो उन्होंने उन लोगों की हेल्प की। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉडर्न गांधी ऑफ इंडिया, क्योंकि ये क्या करते, इन्होंने अपनी मेथड अपनाई, गांधी जी वाली, सत्याग्रह किया, ताकि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम शांति से क्या करेंगे, जो भी मैटर है उसको सॉल्व करने का काम करेंगे। प्राइजेस इनको मिला पद्म विभूषण, गांधी पीस प्राइज, क्योंकि इन्होंने शांति का प्रतीक बने, इसीलिए उनको ये प्राइजेस मिले। उसके बाद है आमिर खान। ऑन अप्रैल 14, 2016 आमिर खान पार्टिसिपेटेड इन हंगर स्ट्राइक सिंस March 29 पुट NBA कमेटी, मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन में इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जब कोई हीरो, जब कोई एक्टर हमारे बीच से जो किसी मॉडर्न या यंग जनरेशन का एक मतलब रोल कर रहा है, तो अगर वो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करता है, तो जो यंग जनरेशन है उनके लिए एक मोटो बन जाता है, एम बन जाता है कि जब भी हमारे लीडर ऐसा कर रहा है तो हम भी इसमें क्या करें, जागरूकता लाए, हेल्प करें। इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। जो रिहेबिलिटेशन हुआ था, जो लोग जिनके पास घर नहीं थे उनको फंड्स प्रोवाइड किया इन्होंने। उसके बाद पीपल ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र इन्वॉल्व इन NBA, मतलब जो 3 स्टेट थे, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के लोग धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होने लगे। सुप्रीम कोर्ट इन फरवरी अलाउड द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू यूज फोर्स टू एविक्ट पीपल फ्रॉम द कैचमेंट एरिया आफ्टर 31 जनवरी। डेडलाइन दी गई कि वहाँ पे आपको क्या करना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया मध्य प्रदेश को कि वहाँ से आपको क्या करना है, उन लोगों को हटाने का काम करना है। आउटकम्स क्या मिले, जब भी बहुत ज़्यादा देर तक चलते रहा तो उसके कुछ आउटकम मिले, कुछ सक्सेसेस मिली, अभी भी चल ही रहा है ये। गवर्नमेंट ने, द इंडियन गवर्नमेंट फाउंड अदर सोर्सेज टू फंडिंग एंड रीस्टार्ट द प्रोजेक्ट। उन्होंने अदर सोर्सेज स्टार्ट कर दिए कि हमको क्या करना है, लोगों को ठीक है, अगर हम आप हमको बांध नहीं बनाने दे रहे हैं तो हम दूसरा फैक्टर अपनाएंगे। मेधा पाटकर हैड द फेल्ड राइट एंड पिटिशन उन्होंने दिया सुप्रीम कोर्ट को कि स्टॉपेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरदार सरोवर डैम, क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने भी अलग अलग रूल्स बनाए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक पिटीशन तैयार किया, सुप्रीम कोर्ट को दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और सबसे पहले बोला कि वहाँ पे आप क्या करो, स्टॉप कर दो उस वर्क को, और जहाँ पे जो लोग हैं उनको सबसे पहले रिप्लेस करो, मतलब दूसरी जगह प्रोवाइड करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है या अदर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो उनमें बहुत ज़्यादा तकलीफें झेलनी पड़ रही है, इसी के कारण वो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले उन लोगों को दूसरी जगह रिप्लेस करो। The Supreme Court also deliberated on the issue for several years, but finally prevailed awards and allowed the construction। बहुत टाइम तक ये चलता रहा, लड़ाई हुई, बहुत सारी प्रोग्रेसेस चली, बट अब डैम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। द कोर्ट इंट्रोड्यूस अ मैकेनिज्म टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रीसेटलमेंट, द राइजिंग ऑफ द हाइट ऑफ द डैम थ्रू द GRA ग्रेवलेंस रिड्रेसल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ये चालू हुआ। पार्टली स्टेट्स था, मतलब ये धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ठीक है आप स्टार्ट करो अदर फैक्ट्स से। क्विक क्या है, नर्मदा मीन्स द एवर डिलाइटफुल, इट इज़ वन ऑफ द हॉलेस्ट रिवर इन इंडिया, जिसको हमको क्या करना है, कंजर्व करना है, हमारी देवी मानी जाती है वो। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, सेंड किया $450 मिलियन फॉर द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के लिए हेल्प की, और 60,000 पीपल इस रैली में
आए थे। अब हमारा जो कर्तव्य, हमारा सबसे पहला, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी तब तक सपोर्ट करती है जब तक कि वहाँ के लोकल पीपल सपोर्ट ना करें, तो सबसे पहला हमारा ड्यूटी है कि हम जो हमारी देवी नर्मदा माँ है उनकी रक्षा करें, उनमें प्रदूषण अगर किसी भी टाइप का हो रहा है तो उसको रोकें। और वीडियोस के लिए आपको करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।